Hello students, today we will study about noun. But before start the topic, I want to ask some questions to you. First of all, you tell me, जब आपको किसी भी अपने दोस्त को, अपनी मदर को, अपने फादर को या किसी अन्य व्यक्ति को बुलाना होता है तो आप क्या करते हैं? किसी न किसी नाम से उन्हें संबोधित करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड का नाम मोहन है, या फिर आप अपने माता पिता को पापा जी, मम्मी जी कुछ भी कह के बुलाते हैं। तो हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को या किसी भी स्थान को बुलाने के लिए इंडिकेट करते हैं किसी भी एक शब्द से, जो शब्द उसकी एक विशेष पहचान होता है। जैसे मान लीजिए आपका फादर हैं, आपके फादर को सोसाइटी में किसी न किसी नाम से जाना जाता है, तो वो यूनिक वर्ड जो है, जो उनका एक नाम है, वो नाउन है। या आपको किसी स्थान को इंडिकेट करना है, जैसे मान लीजिए आपको मुंबई इंडिकेट करना है, मुंबई के बारे में किसी को कुछ बताना है, तो क्या आप बिना मुंबई शब्द यूज़ किए आप उसके बारे में बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो ऐसे ही जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के लिए या किसी भावना के लिए या किसी विचार के लिए कोई शब्द यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर कोई शब्द उसके लिए देते हैं, तो उसे नाउन कहते हैं। डेफिनेशन के तौर पे अगर हम देखें, हम डेफिनेशन में कैसे कह सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ वर्ड्स में डेफिनेशन बताइए नाउन की, तो नाउन की डेफिनेशन हम कैसे बताएंगे? ए नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, मटेरियल एंड इवन इमोशन एंड आइडियाज़। नाउन क्या है? नाउन किसी भी व्यक्ति, स्थान, पदार्थ, भावना या फिर विचार को प्रकट करने वाला शब्द है। ऐसा शब्द जिससे आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे मोहिनी इज़ ए गुड गर्ल। मोहिनी एक अच्छी लड़की है। अब अच्छी लड़की कौन है? मोहिनी। तो आपको मोहिनी शब्द से पता चला कि ये लड़की अच्छी है, तो यानी मोहिनी इसमें क्या हुआ? नाउन हुआ। ऐसे ही कानपुर इज़ ए बिग सिटी। कानपुर क्या है? एक बड़ा शहर है। तो शहर कौन सा बड़ा है? कानपुर। ऐसे ही रामायण इज़ द होली बुक ऑफ हिंदूज़। रामायण हिंदुओं की एक पवित्र बुक है, पवित्र किताब है या ग्रंथ है। तो रामायण क्या हुआ? इसमें नाउन हुआ। अब आप देखिए, मोहिनी किसका नाम है? एक लड़की का, यानी व्यक्ति। कानपुर एक स्थान और रामायण एक वस्तु। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या फिर विचार के नाम को प्रदर्शित करने वाला शब्द क्या है? नाउन है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ काइंड ऑफ नाउन। टुडे वी विल स्टडी अबाउट ओनली 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज़ प्रॉपर नाउन, सेकंड इज़ कॉमन नाउन, थर्ड इज़ मटेरियल नाउन, फोर्थ इज़ कलेक्टिव नाउन एंड फिफ्थ इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द फर्स्ट पार्ट इज़ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, a proper noun is the name of any particular person, animal, place, thing, etc. प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन किसी भी विशेष व्यक्ति, जानवर या स्थान का या किसी वस्तु के नाम को कहते हैं। जैसे मिसेस रीना इज़ माई टीचर। अब मिसेस रीना क्या है? एक व्यक्ति हैं जो टीचर हैं। हमने टीचर के लिए, एक व्यक्ति के लिए क्या यूज़ किया है? मिसेस रीना शब्द, रीना शब्द यूज़ किया, तो रीना क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। ऐसे जापान इज़ ए बिग कंट्री। जापान एक बड़ा शहर है, तो इस शहर के लिए हमने एक स्थान के लिए क्या यूज़ किया? जापान शब्द। तो जापान इसमें क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। ऐसे ही लोयन इज़ द किंग ऑफ फॉरेस्ट। लोयन क्या है? जंगल का राजा है। तो ये हमने किसके लिए यूज़ किया? लोयन, जानवर के लिए। तो दैट इज़ प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट इज़ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज़ रेफर टू पीपल, प्लेस, थिंग, आइडियाज़ इन जनरल टर्म्स। जब हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को सामान्य रूप से प्रकट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं
कॉमन नाउन, इससे हमें पूरी उसकी जाति विशेष का पता चल जाता है। जैसे द बॉय इज़ गुड एट हिंदी, बॉय क्या है, लड़का है, लड़के से हमें क्या पता चल रहा है, उसकी एक जाति विशेष का पता चल रहा है, सामान्य शब्द है। ऐसे ही गर्ल इज़ गोइंग टू सी द ताज, गर्ल भी एक सामान्य शब्द है। ऐसे ही ही कैन नॉट स्विम इन द रिवर, वह नदी में नहीं तैर सकता। तो नदी किसके लिए लिया गया है, एक नदी के लिए शब्द लिया गया है, कोई नाम नहीं है, ये एक सामान्य शब्द है जो नदी हम किसी को भी कह सकते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव का मतलब होता है समूह, यानी कि जैसा हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है समूह के लिए यूज किया जाता है। ए कलेक्टिव नाउन इज़ ए नेम दैट डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। एक कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जिससे हमें किसी भी ग्रुप के बारे में पता चल जाता है। जैसे आई बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली, जैसे कि मैं एक मध्यम क्लास के परिवार से, श्रेणी के परिवार से संबंध रखता हूँ। जो फैमिली क्या होता है, फैमिली होता है ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स, तो ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स हु लिव टुगेदर, तो दैट इज़ कॉल्ड फैमिली। और क्रिकेट टीम वॉन द मैच, टीम अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, दैट इज़ टीम। ऐसे ही क्लास द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, रेजिमेंट the group of soldiers, etc. Next is material noun. A material noun is the type of noun that describe a material or substance from which the things is made. Material noun या पदार्थवाचक संज्ञा, material का मतलब होता है पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा वो संज्ञा है जिससे हमें किसी भी मटेरियल के बारे में या ऐसे पदार्थ के बारे में पता चल जाता है जिससे कोई चीज़ बनी होती है। फॉर एग्जांपल गोल्ड, आयरन, सिल्वर, वुड, etc. दिस थिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, दिस रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, कि ये अंगूठी किससे बनी है, सोने से बनी है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, गोल्ड के बारे में। दिस डोर इज़ मेड ऑफ वुड, ये दरवाज़ा किससे बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है। तो हमें किसके बारे में पता चल गया है, पदार्थ के बारे में, मटेरियल के बारे में। तो इसमें गोल्ड क्या हुआ, मटेरियल नाउन, वुड क्या हुआ, मटेरियल नाउन। द नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाव यानी कि आपके मन के कोई भी फीलिंग्स, कोई भी भाव जिसे आप महसूस करते हैं बट टच नहीं कर सकते, उस चीज़ को आप ओनली महसूस कर सकते हैं। Any entity that cannot be perceived by the five sense of human body called an abstract noun। कोई भी तत्व, कोई भी ऐसी चीज़ या भाव या विचार जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं बट टच नहीं कर सकते, तो वो होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लव इज़ स्ट्रॉन्ग इमोशन, प्यार एक बहुत ही शक्तिशाली भावना है, भाव है। तो इस प्रकार लव क्या हुआ, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। ऐसे ही फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, नाइबरहुड, चाइल्डहुड, ब्यूटी, लव, पीस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, मिसकंसेप्शन। फ्रेंडशिप दोस्ती, रिलेशनशिप रिश्तेदारी, नाइबरहुड पड़ोसी, चाइल्डहुड बचपन, ब्यूटी सुंदरता, लव प्यार, पीस शांति, ऑनेस्टी ईमानदारी, ब्रेवरी बहादुरी, मिसकंसेप्शन गलतफहमी। ये सब ऐसे शब्द हैं जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें आप फील कर सकते हैं जी। तो अब आप समझ गए होंगे कि जिस चीज़ को, जिस नाउन को हम भाव से प्रकट कर सकते हैं तो वो क्या होती है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। Okay.